अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको जस्ट फॉर्मेट बताया था कि हमने एक्सेल की शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है और इसके लिए हमने फॉर्मेट कौन सा सेट करना है। सही। तो मैंने आपको एक खाली फॉर्मेट बताया था, लेकिन उसमें मैंने एक वेबसाइट के एसईओ मैट्रिक्स से चेक किए थे। ठीक है। तो अब हम उससे एक स्टेप आगे चलते हैं, उसी एक्सेल की शीट, लेकिन ये मेरी शीट है, हम इस पर काम करते हैं। सही। और हम साथ ईमेल भी करते हैं। सही। और यकीनन आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखकर इसी तरह फॉर्मेट एक बना लिया होगा। सही। तो आपने फॉर्मेट बना लेना है। अब मेरे पास ये वही फॉर्मेट है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये फिल है और इसमें मैं 177 रो पर आ चुका हूँ। मतलब मेरे पास तकरीबन 150 वेबसाइट्स हैं। ठीक है। और मेरी जो शीट है इसके अंदर आपको काफ़ी कॉलम जो है वो फिल नज़र आ रहे हैं। यानी मैंने एसईओ स्टैट्स, डीए, डीआर, ट्रैफिक, बैकलिंक, आरडी, स्पैम स्कोर और कीमतें और कॉन्टैक्ट नंबर और स्टेटस जो है वो मैंने लिखा हुआ है। ऐसे ही है। तो आपकी शीट में और मेरी शीट में ये फ़र्क है कि मेरी शीट में एक कॉलम जो है वो ऑथर पोस्ट का भी है। ठीक है। ये जो कॉलम है, तो ऑथर की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है। आज मैं अपनी शीट को थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ। मैंने कहा कि हमारे पास 10 कैटेगरीज की 10 वेबसाइट होनी चाहिए। सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि उनके साथ हमारी डील डन होनी चाहिए। और डील डन मैं किसे कहता हूँ? मैं उसे डील डन कहता हूँ जिससे कम से कम आपने 2 दफ़ा डिस्काउंट ले लिया हो, या अगर किसी की फ़िक्स प्राइस हो तो फिर तो अगर आपको पता चल गया कि उसकी फ़िक्स प्राइस है और वो मुनासिब प्राइस है तो फिर भी हमारी डील डन नहीं होगी। सही है। या किसी ने पहले से ही आपको रीसेल प्राइस दे दी हो। सही। यानी कि रीसेल प्राइस से पहले इसने कीमत कम बताई हो तो फिर डिस्काउंट आप नहीं लेंगे, या आपको पता है कि ये मुझे मज़ीद डिस्काउंट नहीं देगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो भी डील डन नहीं होती है। मतलब आप फैसला जब कर लें कि ये मुनासिब है तो डील डन इसी को तो कहते हैं ना, कि आप राज़ी हैं, आप एग्री हैं। खैर, तो दरअसल मेरे पास 13 कैटेगरीज हैं और 13वीं कैटेगरी मैगज़ीन की है और वो सिर्फ एक है। तो एक तो मेरे पास ट्रैवल की साइट्स नहीं हैं या बहुत कम हैं। नहीं हैं। ठीक है। और दूसरा मेरे पास लॉ की वेबसाइट्स नहीं हैं। तो आज मैं लॉ की वेबसाइट जो है वो इकट्ठी करता हूँ एज ए स्टूडेंट। जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ कि मेरे पास लॉ की कोई वेबसाइट नहीं है। तो क्या करेंगे हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें गूगल पर जाना चाहिए, गूगल क्रोम में। तो हमें लिखना चाहिए राइट फॉर अस प्लस लॉ। अब मैंने आपको लास्ट टाइम कहा कि हमें सब कैटेगरी में जाना चाहिए। तो बिजनेस की सब कैटेगरी मैंने बताया मैनेजमेंट है। फैशन की सब कैटेगरी जो है उसमें सर से लेकर पाँव, यानी टोपियाँ भी फैशन में आता है, ग्लासेस भी फैशन में आता है, कपड़े भी फैशन में आता है,
हाथ पर घड़ी भी फैशन में आता है, शॉल भी फैशन में आता है, जूते भी फैशन में आते हैं, ठीक है, और शायद लेंस भी फैशन में आते हों। तो इसी तरह जो है वो फैशन है। होम इम्प्रूवमेंट में मैंने आपको बताया कि किचन जो है वो होम इम्प्रूवमेंट की सब कैटेगरी है, ऐसे ही है। लेकिन अब लॉ में मुझे भी नहीं पता कि इसकी क्या सब कैटेगरी है, तो फिर मैं लॉ ही लिख लेता हूँ, ठीक है। यानी शुरुआत में हम लॉ कुछ वेबसाइट इकट्ठी कर लेते हैं। लॉयर, लीगल अटॉर्नी। तो हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे क्योंकि ऊपर जो है वो ऐसी वेबसाइट हैं जिनकी एसईओ अच्छी है, जिनका रैंक अच्छा है, जिनका DADR अच्छा है, ट्रैफिक अच्छी है, तो वो टॉप पर जो है वो फॉल कर रहे हैं, टॉप पर बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। राइट फॉर अस एक कीवर्ड है जो हमें लेकर जाएगा वेबसाइट के उस पेज पर जहाँ जो राइट फॉर अस वाला पेज होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये एक वेबसाइट आई है सबमिट योर लॉ आर्टिकल। तो इस वेबसाइट पर लॉ का आर्टिकल सबमिट होता है, तो इट मीन्स ये लॉ की ही वेबसाइट है। और इसका जो DA है वो 45 है, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एक्सटेंशन में। ये देखिए, सही, सॉरी ये लॉगिन हो गया, ये नज़र आ रहा है लॉ। तो इसका जो DA है, इसका जो DA है, इसका DA है 45, सही। और अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे साथ स्पैम स्कोर भी 4% नज़र आ रहा है। तो स्पैम स्कोर कम होना चाहिए, 1-2 होना चाहिए, लेकिन चलो खैर 4% है। सबसे पहले तो मैं इसका नाम जो है वो यहाँ पेश करता हूँ ना, ठीक है, और इसे ब्लैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और अंडरलाइन ख़त्म कर लेता हूँ। कैटेगरी इसकी लॉ है, DA इसका 45 है, स्पैम स्कोर इसका 4% है। और अब हमने राब्ता इसके साथ कैसे करें। बात यह है कि शुरू में हमें यह असूल व ज़ाबित भी पढ़ने चाहिए ताकि बाद में हमें कोई गलती ना हो और हमें शर्मिंदगी ना हो। मैं इस वक्त देख रहा हूं कि ये है इनका कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, जिसको मैं तलाश कर रहा था, ये कांटेक्ट नंबर है, ताकि इनको मैं ईमेल करूं। तो ये इनका ईमेल आईडी है info@flawlink.com।
ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने ईमेल आईडी में और मैंने आपको बताया कि आप एक ईमेल सेपरेट बना लें सिर्फ इस काम के लिए। तो इस काम के लिए ये मेरा ईमेल आईडी है सेपरेट। बाकी कहते हैं कि ये रिप्लाई नहीं कर रहे भाई, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो उनके लिए पेड यानी कि रेवेन्यू का ज़रिया है, हम उनके क्लाइंट हो सकते हैं। हम उनके क्लाइंट हो सकते हैं और हमसे उनको डॉलर मिल सकते हैं, हमसे वो डॉलर कमा सकते हैं। तो इसलिए इस ईमेल का रिप्लाई आने के चांसेस काफ़ी होते हैं, यानी कि इसका रिप्लाई आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंपोज ईमेल करता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ, 2 शुरू हो गई हैं, इसमें मैं ये ईमेल आईडी पेस्ट करता हूँ और हमारा सब्जेक्ट क्या आना चाहिए कि हम उनसे पूछने लगे हैं कि भाई आर्टिकल पब्लिश करने की क्या कीमत होगी, और साथ साथ आर्टिकल लिंक, अगर लिंक इंसर्ट करवाना होगा तो उसकी क्या कीमत होगी। ठीक है, यानी किसी मौजूदा आर्टिकल के अंदर अगर लिंक लगाना होगा तो उसकी क्या कीमत होगी। तो इसे हम बिजनेस इंक्वायरी भी कहते हैं। दरअसल बिजनेस में बिजनेस इंक्वायरी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इससे वो जो अट्रैक्ट होंगे कि ये कोई बिजनेस इंक्वायरी है जिससे हमें बिजनेस मिलेगा, और कई दफ़ा हम रेवेन्यू को भी बिजनेस ही कहते हैं। ठीक है, बिजनेस मिलने का मतलब है बिजनेस में इजाफा है। खैर आप इसे छोड़ें, हम सिंपल ही लिखते हैं रिक्वेस्ट फॉर है। तो मैंने रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट पेड गेस्ट पोस्ट, दरअसल इस काम में चूँकि ये एक टेक्निक है तो हमें यही तासर पैदा करना है कि हमारे पास आर्टिकल है या हम आर्टिकल लिखते हैं तो हमें उसको पब्लिश करवाना है एज ए गेस्ट पोस्ट। ठीक है, आपकी वेबसाइट पर हमने आर्टिकल पब्लिश करवाना है। ये नहीं बताना कि हमारे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, ना आर्टिकल है, ना क्लाइंट है, ना हम खुद क्लाइंट हैं, ना हमारी वेबसाइट है। खैर, तो रिस्पेक्टेड सर मैडम का मतलब होता है कि जिसे हम ईमेल कर रहे हैं हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। तो अगर मेल है तो उसके लिए सर हो जाएगा, और अगर फीमेल है तो उसके लिए मैडम आ जाएगा, कि हमें नहीं पता कि वो उसका जेंडर क्या है। सही, तो हमें क्या लिखना चाहिए? मैंने आपको बताया कि हमने ये तासर देना है कि हम राइटर हैं, हमने क्या तासर देना है कि हम राइटर हैं।
ठीक है, लिखना हमारा शौक है। दरअसल इस कोर्स की जो बुनियाद है वो यही तो है कि हमने आर्टिकल पब्लिश करवाना है एज ए गेस्ट पोस्ट, और क्लाइंट से अच्छे खासे डॉलर लेने हैं, लेकिन आगे हमने ऐसी कहानी सुनानी है कि हमारा आर्टिकल फ्री में पब्लिश हो जाए या कम से कम पैसों में पब्लिश हो जाए ताकि हमें नफ़ा हो। तो ऐसी सिचुएशन में ही तो हम कुछ कमा सकते हैं, अदरवाइज हम तो नहीं ना कमा सकते कि हम जितने क्लाइंट से पैसे ले उतने पैसे आगे देकर हम आर्टिकल पब्लिश करवा दें, नहीं। तो हम पाकिस्तानी हैं और हमने ये एक कोर्स, ये एक रास्ता जो है वो इजाद किया है और कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है, और ज़रिया आमदन इसको हमने बनाया है एज ए मिडल मैन। तो मैं से कहता हूँ आई हैव रिव्यूड योर ब्लॉग। I am pleased मुझे आपके ब्लॉग यानी वेबसाइट को देखकर खुशी हुई है, उसको पढ़कर खुशी हुई है। मैं भी एक राइटर हूँ। आई लाइक टू राइट a unique I like to write my thoughts and मैं अपने ख्याल लिखना चाहता हूँ और वो ख्यालात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। I am interested to write a unique article on law topic। मैं लॉ के मौजू पर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। ऑन आ लॉ टॉपिक, तो वो हम मुझे थोड़ा सा बता रहा है कि आप इस तरह से लिखें ताकि आपकी ग्रामर अल्फाज मज़ीद बेहतर हो जाए। मैंने आपका ब्लॉग देखा है और मैं भी राइटर हूँ, लिखना मेरा शौक़ है। एंड इट इज़ माई पैशन, ये मेरा शौक़ है। आई लाइक टू राइट एन थॉट। ठीक हो गया। पहली बात कि आपकी वेबसाइट बड़ी अच्छी है। दूसरी बात, मैं लिखारी हूँ और मुझे लिखने का शौक़ है और मैं अपने ख्यालात आपकी वेबसाइट पर शेयर करना चाहता हूँ और मैं एक यूनिक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ इसी टॉपिक पर, इसी मौजू पर। आई एक्सेप्ट, मैं ये तस्लीम करता हूँ
मैं ये तस्लीम करता हूँ कि आर्टिकल इस पब्लिकेशन के लिए कुछ चार्जेस भी होंगे एंड आई मे अरेंज दी फी, और ये लागत जो है वो मैं इन पैसों का मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ। सो प्लीज शेयर reasonable price so that I may write an article and share it with you. Regards. दरअसल आइडियल सिचुएशन तो यही है ना कि हमारा आर्टिकल कम से कम पैसों में पब्लिश हो जाए ताकि हमें नफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा हो। और कई दफ़ा हम फ्री के लिए भी रिक्वेस्ट कर देते हैं जहां हमें रेलिवेंट लगे, सही लगे। यहाँ दरअसल अगर सिग्नेचर सेटिंग की हो तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर हर दफ़ा लग जाते हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं लिखा तो मैं नीचे फिर फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ मैं उसे अपनी एकेडमी का नाम नहीं लिखता क्योंकि मैंने ज़रूर इसे बताना है कि मेरी एक एकेडमी है और मैं एकेडमी का मालिक हूँ, ऐसा तो ना बताना। तो बात जैसे शुरू की है वैसे ही चलेगी। तो दरअसल ईमेल लिखने का के 3 तरीके होते हैं, सही। बारगेनिंग करने के भी 3 तरीके होते हैं। ये जो बारगेनिंग है ये एज ए राइटर हम कर रहे हैं कि मैं लिखा रही हूँ, लिखना मेरा शौक़ है और ये मैं तस्लीम करता हूँ कि थोड़े बहुत ख़र्चा भी आएगा इस पर और वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे वो ख़र्चा बता दें, ठीक है। तो मुझे एक बात याद आ गई कि एक दफ़ा हमने एक जूता ख़रीदना था तो कीमत पूछी तो उसने कीमत बताई और हमने कहा कि हम इतना नहीं पे करते, हम तो सिर्फ इतने पैसे दे सकते हैं। तो उसने दुकानदार ने हमारा पहला जूता देखा जो हमने पहना हुआ था तो उसने कहा कि इससे महंगा तो आपने पहना हुआ है, यानी कि हमने जूता पहले ही किसी ब्रांड का पहना हुआ था। और तो खैर कहने का मतलब है कि बात जिस तरह से हमें शुरू करनी है उसी तरह से लेकर चलनी है ताकि जो है वो हमें शर्मिंदगी ना हो। इस वक्त मैं लिखा रही हूँ और अगर इस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं उसे कह दूँ कि मैं गरीब हूँ, मुझे डिस्काउंट दो दो, अल्लाह के नाम पर मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दो, तो फिर वो बात किसी और तरफ चली जाएगी। हालांकि थोड़ा सा तासुर मैंने दे दिया है कि मैं लिखा रही हूँ, मुझे लिखने का शौक़ है और लिखने से मुझे पैसे पूछे नहीं आते, ठीक है, और मैं अपने ख्यालात शेयर करना चाहता हूँ। इसी तरह एक तीसरा तरीकाकार ये होता है इसको लिखने का कि हम उसके ये जो ऐसे स्टैट्स है ना कि DS का 45 स्पैम स्कोर 4 है, इसी बिना पर भी हम उससे बातचीत कर सकते हैं।
लेकिन फिर वो मामला ये रास्ता नहीं होगा, फिर लहजा भी सख्त होगा कि भाई देख लो तुम्हारा DA कौन सा 100/100 है, सिर्फ 45 है, तुम्हारी ट्रैफिक इतनी है। तो वो इतना हम सख्त नहीं रवैया रखते, हम अभी जो है वो अपने आप को राइटर शो करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं। खैर, तो ये मैंने ईमेल सेंड कर दी है। तो सॉरी, यहाँ गलती होगी कि हमने वो ईमेल तो लिखा ही नहीं। चलो दोबारा यहाँ से ले लेते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ फिल कर लेते हैं। ठीक हो गया। और साथ ही हम यहाँ पर स्टेटस लिख देते हैं ईमेल सेंड। डन हो गया। और चलो हम इसका DAR भी चेक कर लेते हैं। AHREFS, ठीक है। उसी तरह हम AHREFS में जाते हैं और हम नीचे बैकलिंक चेकर पर जाते हैं। ये है बैकलिंक चेकर। यही है ना, इसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डोमेन नाम लिखना चाहिए। ये वाला दोबारा कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ लिख लेते हैं। इसका DA से कहते हैं चेक करो। तो वो प्रोसेस कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो हमें बता देता है ला लिंक। वेबसाइट का नाम क्या है? ला लिंक। तो 52 इसका DAR है, 40,000 इसकी जो है वो बैकलिंक है और 5.6 से आ रही है। 52 DAR है, ऐसे ही है। और ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक नहीं इसमें होगी, तो 40,000 इसकी जो है वो बैकलिंक है और वो बैकलिंक से 5.6। तो भाई कीमत का भी नहीं पता, ना लिंक इंसर्ट की कीमत का पता है। जब रिप्लाई आएगा तो हमें पता चलेगा। ये हम फिर ये जो कॉलम है ये ऑथर प्राइस का है। अगर किसी के पास इसका ऑथर होगा तो हमें ऑथर की कीमतें हम लिख लेंगे और ऑथर नॉर्मली जो है वो हमें फेसबुक से मिलते हैं, क्योंकि अब लोगों का रुझान ऑथर की तरफ काफ़ी है और लोग ऑथर वो परचेज करते हैं और फिर फेसबुक पर ही शेयर करते हैं कि हमारे पास ऑथर है और हम आपको इतने पैसों में आपका आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ऐड नहीं किया, ये कहाँ गया, ये M अदनान है, तो इसने एक पोस्ट लगाई थी और फिर मैंने से पूछा था कि ये जो वाशिंगटन ग्रीक वेबसाइट है इसका DA 18 है, तो इसकी कीमत क्या है? तो उसने बताया कि इसकी कीमत है 1200 रुपये। ठीक है, तो चलो ये वाशिंगटन जो है इसको भी मैं ज़रा ऐड कर लेता हूँ। ये आई थिंक तो ये छोटा सा काम था जो मैंने नहीं किया अभी तक, तो मैं अब कर लेता हूँ कि ये इसको मैं ऐड करता हूँ शीट में। और इसकी जो ऑथर प्राइस है 1200 रुपया है,
उसका भी मैं लिख लेता हूँ, और साथ फ़ोन नंबर जो इस बंदे का है वो भी मैं लिख लेता हूँ। तो ये वेबसाइट है और इसका जो DA है वो 18 है, और ये जर्नल वेबसाइट है, होम है, बिजनेस है, एंटरटेनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, लाइफस्टाइल है, हेल्थ है। ये मैगजीन है क्योंकि वो नीचे लिखा हुआ है वाशिंगटन ग्रीक वाशिंगटन मैगजीन, तो ये मैगजीन है, तो इसको मैं मैगजीन वाली कैटेगरी में ले जाता हूँ। मैगजीन कैटेगरी शायद दूसरे ना बनाते हों, लेकिन मैंने इसको मैगजीन कैटेगरी अलग ही बना दी है। मैं दरअसल ना ब्रैकेट में वो ईयर भी ब्रैकेट में मैंने वो कंट्री का नाम भी लिखना शुरू कर दिया हुआ है, तो अगर वो नाम भी मिल जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर ना ये मेरी शीट है, तो मेरी शीट के अंदर ईमेल के बाद आथर का नाम भी है, या उस बंदे का नाम है जिसके पास आथर है। तो ये जो बंदा ना मोहम्मद अदनान जो है, इसका फ़ोन नंबर उसमें दिया हुआ था। अब ये तो ये कॉलम कीमत वाला तो फिल हो गया, ये इसकी कीमत है 1200 रुपये, और ईमेल भी नहीं है और आथर का फ़ोन नंबर भी नहीं है। तो जब इसकी प्रोफाइल में देख लेता हूँ, ये एक नया नया बंदा, ये एक धोखेबाज ना हो, गुजरांवाला से है भाई। तो ये इसने अपना नंबर दिया हुआ है, सही है। मोहम्मद अदनान है और ये इसका फ़ोन नंबर है, ठीक हो गया। जी दोस्तों, टाइम तो ख़त्म हो गया है। तो मैंने सिर्फ ला की एक वेबसाइट जो है वो मैंने सर्च की है, और फिर उसको मैंने ईमेल की है, सही। तो कल मैंने 2 फॉर्म फिल किए थे। तो बात यह है कि किसी चीज़ का जितना प्रोसेस मुश्किल होगा, उससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो भाई फॉर्म हो तो फॉर्म भी फिल कर लिया करें, और अगर किसी कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो दूसरे वो मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो देन जो है उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आथर अकाउंट की बात करूँ, और ये जो आथर अकाउंट वाला मेरा कॉलम है, ये जो कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम को जो बल्कि ये 2 कॉलम है, एक आथर का कॉन्टैक्ट नंबर है और एक आथर प्राइस का कॉलम है। कीमत के साथ आथर की कीमत वाला कॉलम भी है, 3 कॉलम बनकर हैं, और फिर ईमेल आईडी के साथ वो आथर के फ़ोन नंबर भी हैं, ठीक है। तो चूँकि ज़िंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए आथर अकाउंट से ही हमारा काम आसान हो जाता है, और इससे हम पैसे कमा सकते हैं। तो लिहाजा अब हमें आथर अकाउंट, आथर प्राइस भी साथ साथ लेकर रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा आथर क्या है और आथर हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो आपने देखा कि फेसबुक से वो मैंने उसका फ़ोन नंबर लिखा है, क्योंकि उसने पोस्ट लगाई हुई थी,
ठीक है। उसने पोस्ट लगाई हुई थी कि मेरे पास इस वेबसाइट का ऑथर है और मैं 1200 में आपका आर्टिकल पब्लिश कर सकता हूँ। तो जी दोस्तों, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आपको अच्छा गाइड कर सकूं। बाकी यह है कि आप अब अमली काम शुरू हो गया है और ये सब कुछ जो है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ ही जो है वो पॉसिबल हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको स्क्रीन के साथ साफ साफ बता रहा हूँ कि हमने पहले यहाँ क्लिक करना है, फिर वहाँ क्लिक करना है और इस तरह से हमने शीट प्रिपेयर करनी है। दुआ में याद रखिएगा।